डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीपी की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 5.2 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो तरतीब के साथ क्लास 9th की तमाम वीडियोस मेरी मैथ की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। यूट्यूब के सर्च बार से भी उनको सर्च कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 पीटीबी न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो सारी आपके सामने आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज, ये एफ से मराद था फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यहाँ पे दो आपको इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं और x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 दिया गया है। अब आपको देखने में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट और मुश्किल भी लग रहा होगा, तो क्वेश्चन बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। किसी हद तक इसकी जो थ्योरी है वो आपको दी गई है। ठीक है, फिजिबल सोल्यूशन ये लिखा हुआ है, काफ़ी सारी थ्योरी है, लेकिन मैंने कोशिश किया आपको समझा दूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आनी जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे हम एक्सरसाइज 5.1 की है, वैसे ही एक वाला क्वेश्चन भी हैं, बस एक दो काम छोटा सा आपने और करना है। वो अगर मैं क्वेश्चन समझाने के बाद फिर थोड़ी बहुत जो थ्योरी है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो वर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट, इसको भी छोड़ें। मैक्सिमाइज एफ एक्स, ये क्या होता है? सबसे पहला काम आप ये करें कि आपके पास ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले काम जो हम एक्सरसाइज 5.1 में भी किया है, यहाँ पे पहले ये करते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। तो बनेगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया, यही काम हम पहले भी करते आ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 में, अभी भी यही करेंगे, बाकी काम बाद में देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, y की वैल्यू 4 आ गई है। अब क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0 करें, सॉरी, अब y इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, y 0 करेंगे, इक्वेशन वही है। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 2y की वैल्यू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। हमारे पास माइनस एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा जी, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास इधर माइनस जो है वो -8 हो जाएगा। अभी आपके पास पॉइंट आ गया कि x की वैल्यू -8 होगी और y की वैल्यू जो है वो 0 पुट की है। ये अब जो है वो दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपके पास आ गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की जानब चलते हैं। अब आ जाए दूसरी इक्वेशन के ऊपर। लेट x इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगेन ये पॉजिटिव करने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये पेयर बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। फिर आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन, और नेक्स्ट लेट अब y इज इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वेशन वही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ये आ जाएगा 4 and 0। ठीक हो गया, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया। एक ये है, एक ये है और दो ये हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। यही हम पहले भी फाइंड करते थे। आप क्या करना है, अगला काम ये करना है कि हमने इनको जो ग्राफ पेपर है, जैसा कि हम पहले यूज़ करते थे ग्राफ पेपर, उसके ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने आपके सामने तैयार किया हुआ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे सारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ये y की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, यही काम हम पहले भी करते आ रहे हैं। अब पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 0 and 4। ठीक है, पहला पॉइंट है 0 and 4, ये 0 और ये 4, y की वैल्यू 4, 0 and 4। ठीक है, अच्छा जी, एक पॉइंट हमारा 0 and 4 लग गया, इसका एक पॉइंट जो वो 0 and 4 आया। दूसरा जो पॉइंट इस इक्वेशन का आया है ऑर्डर्ड पेयर का, वो -8 and 0 आया है। तो -8 जो है वो x की वैल्यू -8 है, तो x की वैल्यू -8 जो है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, और y की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, तो -8 and 0 ये आपका दूसरा जो है वो
ऑर्डर्ड पेयर जो है वो पॉइंट लगेगा और ये आपकी जो लाइन है इस तरह ड्रा हो जाएगी। यहाँ पे जो है मैं ये लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी, ये ठीक हो गया, ये लाइन लग गई आपकी। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी थी, ये थी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब आते हैं दूसरी लाइन की जानब। दूसरी लाइन जो थी इनइक्वालिटीज़, उसमें 0 एंड -4, ठीक है, 0 एंड -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, वो ये वाली है 0 एंड -4। उसके बाद फिर आपके पास 4 एंड 0 है, ये आपके पास 4 और y की वैल्यू 0, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इस पे भी लाइन लगा देते हैं, ये आपकी ये लाइन लग जाएगी, ठीक है, ये दोनों लाइंस आपकी लग गई हैं। अब ये दोनों लाइन तो लगा दी हैं आपने, ठीक है, जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनके मुताबिक हम 2 लाइंस लगाते थे, पहले भी लगाते थे, अब भी लगा दी हैं। अब एक काम ये करना है कि ये लाइन आपने इतनी बड़ी करनी है, इतनी बड़ी करनी है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। तो ये मैं अभी आपको दोनों लाइन लंबी करके फिर दोबारा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये दोनों लाइन जो है वो मैंने बड़ी कर ली हैं। ये वाली लाइन है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और ये वाली लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन में आपने ये काम करना है कि ये दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट भी कर रही होंगी, ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया। इसको ज़रा गौर करें। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इधर से भी बड़ा कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये हो गया। ये काम आपने कर लिया, ठीक है। अब एक और इसके बाद जो काम हम करते थे वो ये करते थे कि दोनों के सॉल्यूशन को टेस्ट करते थे, दोनों के सॉल्यूशन को टेस्ट करते थे। टेस्ट कैसे करना है, ये आएगा 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे भी 0 लेस देन आर इक्वल टू 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 8, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 8 जो कि ट्रू है। ये भी 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, 0 लेस देन आर 4, ये भी ट्रू है। दोनों के सोल्यूशन जो है वो ट्रू है, दोनों के सोल्यूशन ट्रू है। तो जो हम शेडिंग करेंगे, जो हम इसकी शेडिंग करेंगे वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। लेकिन अब एक काम आपने ये करना है, ये आपको बुक में भी मेंशन है और यहाँ पे भी दिया गया है, मैक्सिमाइज द फंक्शन एफ एक्स वाई 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। इसके कंस्ट्रेंट क्या है, ठीक है, कंस्ट्रेंट ये हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये दो इसके कंस्ट्रेंट है, यानी इन दो बातों का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 या 0 से ज़्यादा हो, y की वैल्यू भी 0 या 0 से ज़्यादा हो, यानी कि आपका ये जो है ना वो इस प्लेन के 4 क्वाड्रेंट हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 क्वाड्रेंट है। तो x और y की जो वैल्यू होती है ना वो पहले क्वाड्रेंट में 0 0 या पॉजिटिव होती है, 0 0 होती है या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू होती है। इस साइड पे आएंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है, इधर दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। ये वाला जो क्वाड्रेंट है पहला इस प्लेन का, इसमें जो है x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो आपका सोल्यूशन जो है वो इधर आएगा, ठीक है, आपका सोल्यूशन इधर आएगा। आपने ये वाला जो हिस्सा है दोनों का शेड करना है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये शेडिंग में आएगा। ये आपने बेशक शेड करना है तो ऐसे कर लें, ये आप इसका शेडिंग करेंगे, ठीक है, ये हो गया काम, ये आपने कर लिया। अब आपके पास एक पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है, इसका एक पॉइंट ये आ रहा है 0 एंड 0, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है 16 एंड 12, 16 एंड 12। यहाँ पे x की वैल्यू 16 है, ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो 12 है। ये
एक्स की वाई की वैल्यू 12 है और एक्स की वैल्यू जो है वो 16 है। ये एक आपके पास पॉइंट आ रहा है। अब ये पॉइंट हो सकता है आपके पास ना आए, जिस तरह कि मैंने काफ़ी बड़ा पेज लिया है, बड़ा पेज लेके आपको दिखाया है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मीट किए हैं। आपके पास हो सकता है पेज छोटा हो, ये वाला पॉइंट आपको ना मिले या आप इस तरह लाइंस ना लगाएं, तो ये पॉइंट निकालने का एक और तरीकाकार भी है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, वो भी सीख लें। ये पॉइंट ऐसे भी निकल सकता है, क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। एक और तरीकाकार है, वहाँ से भी ये पॉइंट हम दोनों निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा होगा, ये 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम ये करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करने के कई मेथड है, हम उनमें से एक मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है, इसको माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8 कर लेते हैं। ये इक्वेशन ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1y इज इक्वल टू 8 जमा 4 करेंगे 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल 12 इन इक्वेशन 2, यानी ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये 2 है। दोनों इक्वेशन जिसमें चाहें आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 2 वाली आसान है, इसमें कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये आपके पास x की वैल्यू 16 आ गई, y की वैल्यू 12 आ गई। तो x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 12, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। ये आपके पास अब इक्वेशन जो है वो क्लास 8 में पढ़ी है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीकाकार ये भी है, ये एक तरीकाकार है। ये जो तरीकाकार है ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये वाला जो तरीकाकार है ये इसका ग्राफिकल है, ठीक है। दोनों तरीके ठीक है, इस तरीके से भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा और इस तरीके से भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। ये काम आपने कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन में कहा गया है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5y, एक फंक्शन है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, यानी ये इसकी इक्वेशन है, ये इसकी कंस्ट्रेंट है कि आपने पहले क्वाड्रेंट में रहना है, एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैक्सिमाइज फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसकी जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज करनी है। ये आप अगर आ जाएँ, फिजिबल सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये किसी भी प्रॉब्लम के, यानी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास हो उसके काफ़ी सारे सोल्यूशन होते हैं, तो उनमें से वो वाला सोल्यूशन हम अडॉप्ट करते हैं जिस पे कॉस्ट कम आ रही हो और आउटपुट ज़्यादा आ रही हो, ठीक है। ये जब अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कोई प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो उसमें फैक्ट्री के अंदर हम जो भी चीज़ तैयार करते हैं उसकी कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चा आए और हमारी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो हम कैसे निकालते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास ये 4 पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला, ये फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और जिसका आंसर मैक्सिमम आएगा तो वो हमारा जो है वो मैक्सिमाइज वैल्यू देगा। आइए इसको भी देखते हैं। ये जी मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिए, 4 पॉइंट्स हैं। इसको ए दे दिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, इसको डी दे दिया। इन पॉइंट्स के ऊपर नहीं जाना, ये तो हमारे सोल्यूशन में आते ही नहीं, ना ही पहले क्वाड्रेंट में आते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने नाम दे दिए हैं और ये नाम आपको इधर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ए बी सी डी। वो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई 2x प्लस 5y। ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, मैक्सिमाइज फंक्शन 2x प्लस 5y। इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आइए इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। तो ये हमारे पास पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 0 पुट करते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 5 y की वैल्यू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0, ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा 0। फिर आप पुट करते हैं f फंक्शन 0 एंड 4, 2x प्लस 5y, 2x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, 0 प्लस 20, तो इसका आंसर आएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है 4 एंड 0, इसमें पुट करते हैं 2x प्लस 5y, 2x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 8 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। फिर हम पुट करते हैं 16 एंड 12, ये वाला पॉइंट लेते हैं।
फंक्शन वही है 2x प्लस 5y, x की वैल्यू 16, 5, y की वैल्यू 12, यह आ जाएगा 32, यह आ जाएगा 60, यह आ जाएगा 92। आप देखें कि 92, 8, 20, 0 कहाँ पे जो आंसर है वो सबसे हाईएस्ट है। आंसर हमारा जो यहाँ पे है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा आई है, तो हमारा जो आंसर आएगा मैक्सिमम, यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्सिमम ऑन द कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन सा? 16 एंड 12, ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है 16 एंड 12, ये जो लिया हमने, यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है, जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम परफॉर्म करेगा। और बुक के लास्ट के ऊपर इसी तरह आंसर लिखा हुआ है, और कोई भी ग्राफ वगैरह नहीं बना हुआ, यहीं पे हमारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा, यानी मैक्सिमम उसकी जो आउटपुट होगी। ये ग्राफ के अंदर हमने शो कर लिया कि ये वाली वैल्यूज़ हम एक्स और वाई की रखें, ये वाले हमारे पॉइंट्स हों, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा सबसे ज़्यादा जो है उसकी आउटपुट बेहतरीन होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये मैक्सिमम के लिए होगा। जब मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम के लिए जो वैल्यू कम होगी तो वो आप कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद ये मैंने इसको किया है, और उसके बाद फिर ग्राफ के ऊपर आपके साथ शेयर किया है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू रिस्क कंस्ट्रेंट्स। वही दो लीनियर इक्वलिटीज दी गई हैं, x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी डिटेल से हमने समझा है। उम्मीद है कि अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। तो अगेन इक्वेशन मैंने लिख ली है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30 और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमने पहले भी ऐसे ही किया है। अब क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 2x की वैल्यू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, यह आ जाएगा 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 2 0 ज़र 0। y जो है वो अब इधर ही रहेगा, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, पहला ऑर्डर पेयर। फिर अब लेट y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 2x प्लस 5y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 30, 2x ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, x की वैल्यू 15। अब आपके पास एक वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब आ जाए दूसरी इक्वेशन की जानब। तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इक्वेशन दोबारा लिखते हैं 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20 और y की वैल्यू आ जाएगी 20/4 5। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यह आ गया पहला ऑर्डर्ड पेयर। फिर पुट y इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो 5x वैसे का वैसा प्लस अब y की वैल्यू 0, 20, 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 20 और x की वैल्यू आ जाएगी 20/5, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आपके पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं, एक इस इक्वेशन के और 2 इस इक्वेशन के। अब हम जो है ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ये जी मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो लाइंस लगा ली हैं, पॉइंट्स लगा लिए हैं। अब जिस हिसाब से आपके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 0 6 15 0 0 5 4 0, तो उसी हिसाब से आपने जो है वो लाइंस लगानी है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू सबसे बड़ी 15 है। तो इसलिए मैंने
क्योंकि ये x की वैल्यू 15 इधर आएगी, तो ये मैंने 15 तक बल्कि 16 तक कर लिया, बाकी भी मुनासिब जो है वो कर लिए हैं। तो अब लाइंस लगाते हैं। पॉइंट में पहला पॉइंट है 0 एंड 6, 0 एंड 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, वो ये है 0 एंड 6, ठीक है। उसके बाद है 15 एंड 0, 15 एंड 0, ये 15 और ये y की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 0 इधर होती है, और इस जगह पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो ये आपकी इस तरह लाइन लगेगी। ये मैं लगा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। ये और ये और इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गई। ये आपके पास इक्वेशन है 2x + 5y = 30। नेक्स्ट हमारे पास है 0 एंड 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, फिर है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये इधर आ जाएगी। ये भी ज्वाइन कर देते हैं, ये ठीक हो गया। अब ये आपके पास इक्वेशन है 5x + 4y = 20। ये आपने लाइन लगा ली। अब आ जाएं इनके सोल्यूशन को टेस्ट करना, ठीक है। इनके सोल्यूशन को टेस्ट कर लेते हैं। वो हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट 2x + 5y ≤ 30, फिर आएगा 5x + 4y ≤ 20। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 ≤ 30, 0 + 0 ≤ 30, 0 ≤ 30, तो ये ट्रू है, यानी कि ये ट्रू है। फिर इस तरह ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 ≤ 20, 0 ≤ 20, ये भी ट्रू है। दोनों के सोल्यूशन ट्रू हैं। तो इनका जो ग्राफ पेपर के ऊपर बनेगा, तो दोनों जो लाइंस हैं इनका ओरिजिन की तरफ होगा। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ होगा, इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा, इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। और दूसरा नंबर का जो काम आपने करना है वो है पहले क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर = 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन आर = 0, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स हम रात में दोबारा बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप कोई चीज़ लेकर आए हैं, मोबाइल लेकर आए हैं, 15,000 रुपये का अगर आप मोबाइल लेकर आए हैं, तो आपने अगर उसको सेल करना है तो आपने किसी सूरत भी 15,000 से कम नहीं सेल कर सकते, क्योंकि 15,000 से कम सेल करेंगे तो वो आपका नुकसान होगा। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं कि 15,000 से बेशक 10 रुपये भी ऊपर सेल करें, लेकिन 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। 15,000 का भी सेल करें तब भी ठीक है, आपने नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा है। 15,000 से कम करेंगे तो फिर वो नुकसान में जाएगा। तो इस तरह इसके भी कंस्ट्रेंट है कि x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, इससे नीचे होगी तो हमारा नुकसान होगा, ठीक है। ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में जो इनका कॉमन हिस्सा बन रहा है, दोनों का जो कॉमन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ठीक है। ये वाला जो है वो कॉमन हिस्सा दोनों का बन रहा है। तो ये जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कर रही हैं, ठीक है। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने नहीं जाना, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम है इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसका नाम A रख लें, ठीक है। इसका नाम B रख लें और इसका नाम जो है वो C रख लें, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। इन 3 पॉइंट के ऊपर हम जो अपना फंक्शन है उसको चेक कर लेते हैं किस पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। ये जी हमारा फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये फंक्शन दिया हुआ है मैक्सिमाई फंक्शन f(x, y) = x + 3y, ठीक है। इसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास A B C 3 पॉइंट्स है, चौथा पॉइंट्स नहीं है, वो दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा था इसलिए हमने उसको नहीं लिया। हमने वो वाले पॉइंट लेने हैं जो पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 एंड 0, ये चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये आ जाएगा 0 + 0, ये 0, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 0 एंड 5, x + 3y, x की वैल्यू 0 और 3y की वैल्यू 5, 0 + 15, तो ये आ जाएगा 15। फिर आएगा
4 एंड 0, जो चौथा तीसरा पॉइंट है सी, ये आ जाएगा x प्लस 3y, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 4 और 0, ये आ जाएगा 4। अब देखें 0, 15, 4 कहाँ पे जो है वो सबसे वैल्यू ज़्यादा आई है, वो 15 पे आई है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, ये वाला 0 एंड 5। 0 एंड 5 यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वाला 0 एंड 5, जो x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 5 हो, यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम जो है वो उसका फंक्शन का जो पॉइंट आता है, वैल्यू आती है, वो ये वाली है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह सॉल्व हो गया, जो कि पहले क्वेश्चन से कदरे आसान है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।